हाँ भाई, जैसा आप सब शोरूम वगैरह में आप इंटर हुए हैं, आप हाइड्रा मॉडल्स के बारे में कुछ बताएं हमारे अच्छा, को। हाइड्रा मॉडल्स के अंदर जो है ना हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है यही परेशान है कि हाइड्रा मशीन में हम कौन सा मॉडल बाय करें, कौन सा डबल पंप है, कौन सा मैकेनिकल पंप है, कौन सा ऑटोमेटिक फिल्टराइजेशन है। क्योंकि हाइड्रा में अब इतने सारे मॉडल्स आ चुके हैं कि लोगों का दिमाग घूम गया है कि भाई कौन सी मशीन बाय करनी है। तो आइए हम आपको जो है हाइड्रा में डिफरेंट फंक्शंस के बारे में गाइड करते हैं और हाइड्रा के मॉडल के हवाले से गाइड करते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो पुराना है, कौन सा हमें बाय करना है मॉडल। जो अभी रिसेंटली लोग जो है इस बारे में सर्च कर रहे हैं कि हाइड्रा की मशीन ऐसी कौन सी मशीन है जो हमें बाय करनी चाहिए। तो आइए हम आपको जैसे पुराने मॉडल्स के हवाले से बताते हैं। ये वाले मॉडल्स जो आप देख रहे हैं ये सेकंड जनरेशन है हाइड्रा की, जो कि डिस्पोजेबल पंप के ऊपर बेस कर रही है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी जनरेशन आपको मिलेगी ये थर्ड जनरेशन है। अच्छा, इसके अंदर जो हमें फर्क मिलेगा हाइड्रा के अंदर वो सिंपली जो है ना इतना सा होता है कि जो इसका फर्स्ट ऑप्शन होता है जिसको हम एब्रेशन बोलते हैं या डर्मा एब्रेशन बोलते हैं, वो हाइड्रा के मॉडल के अंदर जो है पंप के अंदर डिफरेंस होता है। मतलब कि पंप अगर डिस्पोजेबल होगा, डिस्पोजेबल मीन्स कि क्या, जब हम लोग उसको सकिंग करते हैं, फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो सक कर रहा होता है, जितनी डेड स्किन होती है, जितनी फेस के ब्लैकेट्स वगैरह होते हैं, वो सक करके जितनी गंदगी होती है फेस की, वो सारी अगर पंप के जरिए से पीछे डिस्ट्रिक्ट बॉटल मीन्स के वेस्टेज ऑफ लिक्विड की बॉटल पे जाएगी, इस बॉटल पे जाएगी पंप के थ्रू, तो उसको हम डिस्पोजेबल पंप बोलेंगे। और जो सेकंड जनरेशन में आ रहा है वो हमारा डबल फिल्टर आ रहा है। डबल फिल्टर का मतलब ये है कि जितनी जो है जो हमारे वेस्टेज होगी फेस की, वो सारी अगर फिल्टर के जरिए से पीछे बॉटल पे जा रही होगी तो उसको हम जो है डबल फिल्टर बोलेंगे, जो कि हमारी ये थर्ड जनरेशन है। ओके, हो गया। अच्छा, अब आपको मैं फोर्थ जनरेशन के हवाले से गाइड करूं, जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट फंक्शन आया है और जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक फिल्टराइजेशन। इसमें फिल्टराइजेशन का सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक आपको दिया गया है। ये देखें, जैसे कि हमारे ब्रांड लोगो नेम पे जो है वो मशीन मेड हुई हुई है और प्रॉपर जो इसके इम्पोर्टर हैं वो भी हम लोग खुद हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी रीसेलर से या फिर हमने जो है किसी शॉप वालों से जो है वो बाय करके और फिर हम आगे दूसरे महंगे दामों में जो है वो बेच रहे हैं। हम ये मशीन जो है आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक फिल्टराइजेशन का नया वर्जन है, जिसको फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप इसके फंक्शन की तरफ आए तो इसमें देखिए आपको 7-in-1 फंक्शंस दिए हैं। 7-in-1 में क्या क्या चीजें आपके पास है, जैसे कि एब्रेशन ऑप्शन है, फर्स्ट एब्रेशन है हमारे पास। सेकंड हमारे पास जो है वो अल्ट्रासोनिक ऑप्शन है। जब आप इसके स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके सारे फंक्शंस इस तरह शो होने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी मशीन है उन सब में ऐसा ही होता है। जो मेन आपको बताने का मकसद ये, जो इसके वर्जन को गाइड करने का मकसद ये है कि ये ऑटोमेटिक फिल्टराइजेशन है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि इसके पंप को बार बार निकलवा के क्लीन करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो पहले मशीन जो है वो बाय कर चुके हैं, तो उनको यही मसला है कि मशीन जो है वो तकरीबन 5-6 महीने के बाद इसके पंप में मसला आ जाता है, कभी इसके किसी गैजेट में मसला आ जाता है। तो इसके अंदर वो चीज नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर जो आप इसके टूल्स देख रहे हैं ये सारे एल्यूमिनियम के ऊपर और स्टेनलेस स्टील के ऊपर मेड हुए हैं। इस पे जंग भी नहीं आएगा आपका, मतलब कि इसमें रस्ट भी नहीं लगेगा। और सेकंड जो इसके अंदर खूबी है वो इसके मैकेनिज्म की ये है कि जब आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक फिल्टराइजेशन इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मतलब जब मशीन ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली मशीन खुद क्लीन होने लग जाएगी। और जब हम इसको यूज करेंगे एब्रेशन को, तो यहाँ से हम इसमें क्लिक करेंगे, ये हमारा एब्रेशन ऑन हो गया है। इसका जो पंप आप देख रहे हैं वो डबल सकिंग पंप लगा हुआ है। आप इसकी आवाज़ से ही जो है वो पहचान सकते हैं कि इसमें पंप कौन सा लगा हुआ है। और सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास अल्ट्रासोनिक है, ये पिगमेंटेशन को क्लियर करने के काम आता है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है ना हम आपको सिर्फ मशीन की क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी मीन्स कैटेगरीज की क्वालिटीज़, मतलब सेकंड जनरेशन में क्या क्वालिटी है, वो डिस्पोजेबल पंप में जो है वो उसमें हमारे पास क्या डिसएडवांटेज है, और जो फोर्थ जनरेशन है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या हमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग गाइड कर रहे हैं आज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको प्रॉपर हाइड्रा का तरीका, हाइड्रा को किस तरह हम लोगों ने जो है वो डील करना है, कौन से स्किन पे कैसे आप कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, कितने टाइम यूज करने हैं, कौन सा टूल जो है वो डिसएडवांटेज है जिसपे हम लोग जो है एक्नी स्किन पे यूज ना करें, पिगमेंटेशन वाली स्किन पे यूज ना करें, तो ये हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ मशीन के बारे में, मशीन की कैटेगरीज के बारे में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कौन सी मशीन जो है वो ज्यादा सूटेबल है, कौन सी मशीन कौन सी जनरेशन हम अभी बाय करें।
तो आइए हम आपको इसके बारे में और ज्यादा गाइड करते हैं। इसमें आपको स्क्रबर ऑप्शन दिया हुआ है, साथ आपको कूलिंग ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपको इसमें RF2 पोल्स ऑप्शन दिया हुआ है, इसके कनेक्शन जो है वो हाईफू से है। अब आप पूछेंगे हाईफू क्या चीज है, तो हम आपको दिखाएं। हाईफू की बिगेस्ट रेंज जो हमारे पास मौजूद है वो 7D की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईफू है। अच्छा, इस मशीन के बारे में मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसका नाम आया। हाईफू क्या है? हाईफू है फेस फैट मेल्टिंग। फेस फैट मेल्टिंग क्या होता है, अब इसके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। फेस फैट मेल्टिंग वो चीज है जो कि आजकल तकरीबन 90% लोगों की है कि हमारे फेस पे जो है वो डबल चिन बहुत ज्यादा है और ज्यादा जो है वो फैट बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे सूजा हुआ फेस हो। तो उसको, उसके फैट को मेल्ट करने के लिए हाईफू इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे एस्थेटिक डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट यूज करते हैं, एस्थेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है। ये ज्यादातर जो मेरी वीडियो अभी वॉच कर रहे होंगे डॉक्टर्स, उनको अंदाजा होगा, या जो हाईफू यूज कर रहे हैं उसको पता होगा भाई हाईफू क्या चीज होती है, जो कि बॉडी के फैट मेल्टिंग के लिए भी यूज होता है। खैर, हम अभी हाईफू की बात नहीं कर रहे तो मैं उसकी ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं हाइड्रा के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको हाइड्रा के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगा। अब हाइड्रा के अंदर जो इसके अंदर टूल आपको दिया हुआ है RF का, इसमें हाईफू भी कनेक्शन है, मतलब हाईफू की रेडिएशंस भी इन्होंने जो है हमारे RF टूल्स के अंदर डाली हुई है। अब इससे क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, हमारे जो पॉलर्स वाले हैं या जो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट इस मशीन को भी रखना चाह रहे हैं 7-in-1 को, तो उनके लिए क्या फायदा होगा कि भाई RF के अंदर आपको हाईफू की भी जो है ना सारी रेडिएशंस मिल रही हैं। मतलब जो हमारा RF टूल वर्क कर रहा है फेस लिफ्टिंग के लिए, वही RF टूल हमारा फेस फैट मेल्टिंग के लिए भी यूज हो रहा है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम इन्होंने किया है। अच्छा, अब हम आते हैं RF के अलावा स्प्रे ऑप्शन पे और इसके मास्क पे। अच्छा, इन्होंने जो है मास्क के अंदर भी जो है बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज रखी है। क्या रखी है? इसमें जो रेडिएशंस वर्क कर रही हैं वो ओमेगा लाइट्स में कर रही हैं, ओमेगा वर्जन। ओमेगा वर्जन अब क्या चीज है? अब ये पूछ रहे होंगे आप ओमेगा क्या चीज है, तो आजकल जो है मैं आपको वीडियो शो कर दूंगा ओमेगा क्या चीज होती है। ओमेगा भी एक 7D लाइट्स होती हैं जो कि हम बिल्कुल सेपरेटली आ रही थी, लेकिन अब जो 4th जनरेशन है उन्होंने इसके अंदर ओमेगा वर्जन की मास्क की लाइट्स दे दी, मतलब ओमेगा रेडिएशंस की लाइट्स हमें मिल गई हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ से आप इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे नॉर्मली हमारे दूसरी जनरेशन में हम लोग यूज करते थे मशीन, ये वैसी है। अगर आप बोलेंगे इसको यूज कैसे करना है, क्या चीज है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रॉपर गाइडेंस भी दे दूंगा। लेकिन जो पहले से लोगों ने इस्तेमाल की हुई है मशीन और वो घबरा रहे हैं कि भाई नया वर्जन आ गया, हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये उसी तरह आपने यूज करनी है जैसे कि दूसरी जनरेशन आपने यूज की हुई है। सिर्फ इसके टूल्स गैजेट्स के अंदर जो है रेडिएशंस अपग्रेड कर दी हैं। जैसे कि किसी भी चीज का मॉडल होता है, उसको जब हम अपग्रेड करते हैं, नया वर्जन आता है, जैसे 2020 का अगर मॉडल है और 2024 का मॉडल है, तो वो अपग्रेड होता है, उसकी रेडिएशन अपग्रेड होती है। इसी तरह ये 2024 के लास्ट मंथ का जो है वो मॉडल है, और मतलब कि ये समझ लें आपका अगर अप्रैल मई का ये मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो कि हमारे पाकिस्तान में ये 2 से 3 महीने के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, और मैं न्यू इंट्रोड्यूसिंग मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको मास्क के बारे में बता रहा था। मास्क में क्या चीज है, यहाँ से हम इसके फ्लैश उसी तरह हम ऑन करेंगे, सिंगल रेडिएशन लाइट्स, और जब हम फ्लैश का बटन दबाएंगे, यहाँ से फ्लैश को क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारे पास 7 रेडिएशन, सातों की सातों रेडिएशन जो है वो हमारी वर्किंग में आ गई है। और ये ओमेगा रेडिएशन है। ये सिर्फ सिंपली जो है जैसे हमारे पिछले मॉडल्स के अंदर सिर्फ हमें जो है रेडिएशन, लाइटली रेडिएशन दी हुई थी, वो चीज नहीं है, ओमेगा रेडिएशन है। इससे जो है वो आपके ब्यूटी स्किन, जिसको हम ग्लोइंग स्किन बोलते हैं, वो इनहेंस होता है। इसके अलावा इसमें एक्नी ट्रीटमेंट का प्रॉपर रेडिएशन आपको दी हुई है। इसके अंदर एंटी रिंकल्स की रेडिएशन आपको दी हुई है। इसके अंदर पिगमेंटेशन की रेडिएशन आपको दी हुई है, एंटी पिगमेंटेशन की। आफ्टर एक्नी डार्क स्पॉट्स का ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है। अगर किसी के फेस पे जो है बहुत ज्यादा डलनेस है, पोर्स ओपन है, या फिर फेस जो है वो एक्नी से बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज हुआ है, आफ्टर एक्नी डार्क स्पॉट्स पड़े में, तो ये ओमेगा लाइट्स आपकी 2 to 3 सेशंस के अंदर जो है वो उस डल स्किन को, एक्नी स्किन को, रिंकल्स स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देगी और बिल्कुल स्मूथ स्किन कर देगी। तो बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज हमारी हाइड्रा की जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि मैं आपको बोलूंगा कि बहुत आउटक्लास चीज है। अगर आप जो है वो 7-in-1 बाय करना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि इसके फंक्शन के बारे में हमें प्रॉपर गाइडेंस हो,
तो प्लीज विजिट अवर शॉप यूसुफ स्टोर, जो कि लोकेटेड है लियाकताबाद नंबर 10 और अलकरम स्क्वायर ब्लॉक 1। यहाँ की मैं प्रॉपर आपको जो एड्रेस है वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर एड्रेस दे दूंगा, और यहाँ के नंबर्स भी जो है वो मैं आपको दे